आज मुझे तीसरी बार धेमाजी आने का, आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। गोगामुख में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करने आया था, तो मैंने कहा था नॉर्थ ईस्ट भारत का ग्रोथ का नया इंजन बनेगा। आज हम इस विश्वास को हमारी आंखों के सामने धरती पर उतरता देख रहे हैं। क्षेत्र को बरसों से इंतजार था, उसका काम हमारी ही सरकार ने तेजी से पूरा करवाया। नॉर्थ बैंक में ब्रॉडगेज रेलवे लाइन हमारी ही सरकार के आने के बाद पहुंच पाई। ब्रह्मपुत्र पर दूसरा कलिया भूमरा ब्रिज यहां की कनेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा देगा, इसे भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। नॉर्थ बैंक में 4 लेन के नेशनल हाईवे का काम भी तेजी से चल रहा है। पिछले हफ्ते ही महाबाहु ब्रह्मपुत्र से यहां जलमार्ग कनेक्टिविटी को लेकर नए कार्यों की शुरुआत हुई है। बोगाई गांव के जोगी धोपा में एक बड़े टर्मिनल और लॉजिस्टिक पार्क पर काम भी शुरू हो चुका है। साथियों, इसी कड़ी में आज असम को 3000 करोड़ से ज्यादा के एनर्जी और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक नया उपहार मिला रहा है। धेमाजी और सुवालकुची में इंजीनियरिंग कॉलेज हो, बोगईगांव की रिफाइनरी के विस्तार का काम हो, डिब्रूगढ़ में सैकड़े टैंक फार्म हो, या फिर तिनसुकिया में गैस कंप्रेसर स्टेशन, ये प्रोजेक्ट ऊर्जा और शिक्षा के हब के रूप में इस क्षेत्र की पहचान को सशक्त करेंगे। आज जिस गैस यूनिट का लोकार्पण किया गया है, वो यहां एलपीजी उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने वाला है। इन सारे प्रोजेक्ट से असम और नॉर्थ ईस्ट में लोगों का जीवन आसान होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पहले लोगों ने सब कुछ उनके नसीब पर छोड़ दिया था। आप सोचिए, 2014 से पहले तक देश के हर 100 परिवारों में से सिर्फ 50-55 परिवारों के, यानी करीब करीब आधे घरों में ही एलपीजी गैस कनेक्शन था। असम में तो रिफाइनरी और सुविधाओं के बावजूद भी 100 में से सिर्फ 40 परिवारों के पास ही गैस कनेक्शन उपलब्ध था। 60 लोगों के पास नहीं था। गरीब बहनों बेटियों को रसोई के धुएं और बीमारियों के जाल में रहना उनके जीवन की बहुत बड़ी मजबूरी थी। हमने उज्ज्वला योजना के माध्यम से इस स्थिति को बदल दिया है। असम में आज गैस कनेक्शन का दायरा तकरीबन करीब 100% हो रहा है। अब इस बार के केंद्रीय बजट में 1 करोड़ और गरीब बहनों को उज्ज्वला के मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया है।